नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी, हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब हरिद्वार, जहाँ आज नमामि गंगे और नर्मदा गंगे का गंगा सफाई अभियान का यहाँ एक कार्यक्रम आरंभ होने को है। उसके समय यहाँ एक प्रेस वार्ता हुई और उसी एक और संदर्भ में स्वामी चिन्मयानंद जी पर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, वो उनसे आरोप अदालत से मुक्त हुए हैं। उसी संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ एक प्रेस वार्ता की। 49 में जब ये मूर्ति स्थापित हुई तब उसमें एक गति आई और पूरा देश कहीं न कहीं इस मामले में पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ। जो पीछे ऊपर लोग थोड़ा अनुसार आपने बताया जी, क्या कहेंगे आज मुख्य विषय? मुख्य रूप से मैं यही कहूँगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। स्वामी जी, जो संतों को बदनाम करने के लिए, उनकी व्यक्तिगत छवि को दूरी करने के लिए एक साजिश रची गई, जैसा आपने बताया राम जन्मभूमि से जुड़े हुए जो लोग थे, तो ये कौन लोग थे? क्या राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, सरकारों के आदमी थे, कौन थे ये लोग? निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वो इन व्यक्तियों के या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता थी उससे ईर्ष्या करके उन्होंने ऐसा किया है। वो राजनीतिक लोग ही थे। तो अब क्योंकि मथुरा काशी भी बाकी है, राम मंदिर बन गया है, उसके लिए आगे क्या? अब उस तरह के लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की का साहस देश में नहीं बचा। क्या देश का तमाम आदमी, अभी आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है, वो शिव के साथ खड़ा है। देश अपने धार्मिक अधिकारों के पाने के लिए सचेष्ट है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद क्या आपको नहीं लगता कि मथुरा और काशी का जो मामला है वो बैठ के निपटाना चाहिए? मैं शुरू से ही कहता हूँ बैठ कर निपटाया ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यहीं के हैं। हम एक बार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आक्रांताओं की औलाद नहीं है, वे इस देश के, उनके पूर्वज हिंदू हैं और इस धरती के लोग हैं, धरती की मान्यता से जुड़े हुए, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरती के महत्व को समझा है और उसके साथ जोड़कर देखा। रसखान ये कहता था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो गोकुल गाँव के ग्वारन। जहाँ इस देश में यहाँ की संस्कृति को जिसने समझा, क्योंकि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति एक विश्वव्यापक संस्कृति है। ये सर्वे भवन सुखिना की संस्कृति है, सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है। हम किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी ईसाई के खिलाफ सोच भी नहीं सकते हैं। पूजा करने के तरीके की संतान है और सब हमारे भाई हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। बिल्कुल गुरुदेव, क्या हरिद्वार जैसी धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व हरिद्वार की जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहती है, उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती है। ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक, थैंक यू। तो आपको जो है इसमें पूरी तरह से बड़ी कर्जा की एंट्री दे दी। अब आगे आपका किस तरह से धार्मिक और राजनीतिक जीवन? मेरा यूसीसी को लेकर पहल शुरू हो गई है, ड्राफ्ट भी प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से धर्माचार्यों ने अपने आप को अलग रखा है, तो उस विषय में क्या कहेंगे? ऐसा है कि लोगों के विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म प्रतिष्ठा होने के बाद उन सबने स्वीकार किया कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कोई भी शंकराचार्य आज उसके खिलाफ नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस जिस तरह से हुई, तो उसमें सबसे पहले स्वीकार किया गया कल्याण सिंह जी द्वारा कि मैंने ढांचा ढाया, तो आज वो राम मंदिर में उनका कहीं नाम है नहीं। देखिए राम का आज, देखिए आपको एक बात बताएं, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भालू बानर थे, जो लोग थे, राम के का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसमें से कोई था क्या? कोई नहीं था। हमारा उद्देश्य राम को का राज्याभिषेक करना है। हमारा उद्देश्य अपना अभिषेक करना ही नहीं, अपना नाम छुपवाना नहीं है। हम राम का काम करते हैं। हनुमान जी से पूछा कि कौन हो, तो काम में तो राम का सेवक हूँ। तो हम राम की सेवा करने वाले लोग हैं, अपना नाम करने के लिए एक काम में नहीं लगे। हमें कोई अपेक्षा नहीं कि हमारा नाम, तो राम का नाम ही काफ़ी है। देश स्वामी जी, जैसा आपने स्वीकार किया कि आपके चरित्र हनन में इसमें मुस्लिम वर्ग ने किसी तरह की भी कोई आपत्ति नहीं की, तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष
छवि को भी मजबूत करेगा। नहीं, केवल बढ़ते हुए वर्चस्व के प्रति ईर्ष्या और नीचा दिखाने की कोशिश, ये राजनीतिक क्षेत्र में होता रहा है और ये बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे कार्यों को लेकर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा किया जाता। मैं पार्लियामेंट का मेंबर 15 साल रहा हूँ, मैं गृह राज्य मंत्री रहा हूँ, मैं अनेक संस्थाओं का प्रमुख रहा हूँ। कोई वित्तीय अनियमितता, कोई हिंसा, कोई अपराध, कोई भड़काऊ भाषण, ये सब मुकदमे दायर किए होते समझ में आती बात। लेकिन आपने लंगोटी के नीचे हमला किया। अब मेरा पूरा शरीर था और हमला करते कहीं, लेकिन आप नीचे पहुंच गए। इससे आपकी दृष्टि का हम समझते हैं, आपकी दृष्टि इतनी नीची है कि आपको मेरे अंदर और कुछ नहीं दिखाई पड़ा, यही दिखाई पड़ा। मैंने देश में इतना काम किया वो नज़र नहीं आया आपको, और आपने एक निर्दोष कन्या को माध्यम बनाया और उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हो गया। भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि बनी रहे। भारत के धार्मिक देश है, धर्मनिरपेक्षता ढोंग है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी, हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब हरिद्वार, जहाँ आज नमामि गंगे और नमामि नर्मदे संस्था के अंतर्गत गंगा की सफाई को लेकर यहाँ एक प्रेस वार्ता हुई। उसमें हमसे जुड़ चुके हैं संस्था के सदस्य, क्या कहना है उनका जानेंगे। क्या परिचय था? मैं विनोद जुगलान हूँ और पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। इस प्रांत पर्यावरण प्रमुख हूँ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का। जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून, जो जिला अधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित है, उसका नामित सदस्य हूँ। तो हम लोग नमामि गंगे में काम कर रहे हैं। आज नमामि नर्मदे संघ द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। इसमें माननीय हमारे अतिथि जो हैं माननीय पंकज मोदी जी आने वाले हैं कल। तो हम लोग गंगा स्वच्छता पे एक जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज गंगा पे हम लोग 3 बजे जो है वहाँ गंगा घाट की सफाई करेंगे और उसके बाद शाम को गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। उसके बाद कल शोभा यात्रा का है, माँ भगवती गंगा जी को चुनरी चढ़ाने का भी कार्यक्रम है। उसके माध्यम से हम लोगों से वहाँ पर आग्रह करेंगे कि भाई आप ये गंगा माँ जो है ये सबकी माँ भगवती गंगा हम सबकी है और गंगा की स्वच्छता की जो जिम्मेदारी है हम सब की जिम्मेदारी है। गंगा सभा की सहभागिता इस कार्यक्रम में किस तरह से लेंगे आप? उन लोगों को भी हम लोग साथ में जोड़ करके देख रहे हैं। अभी जब वो देखेंगे कि इस तरह के लोग जागरूक होकर के, कोई गुजरात से चल करके यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश से चल के लोग पहुँच रहे हैं, जनपद देहरादून के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही जब हमारे घर में आकर के कोई अतिथि आता है तो हम अपनी चद्दर वैसे ही ठीक कर लेते हैं। दिन भर हमारी जो सलवटें पड़ी हैं या कोई तकिया इधर पड़ा हुआ है, कुर्सी दाएं बाएं पड़ी हुई है, उस पर कपड़े सूख रहे हैं, कोई अतिथि अगर बाहर से आता है तो हम घर को जिस तरह से संवारते हैं, इस समय अगर बाहर के अन्य राज्यों से, हालांकि वो भी हमारे ही देश का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा जो अतिथि हमारा रिश्तेदार आता है वो है तो हमारा ही, पर वो दूसरे घर से जब आता है तो हम अपने घर को संवारते हैं। तो निश्चित ही वो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे और वो जो काम कर रहे हैं उन्हें अगर कहीं लगता है कि भाई इसमें कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको सुधारने का भी कार्यक्रम करेंगे। और हमारा आग्रह भी रहेगा कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि हम उनका सहयोगी बने। आज नमामि गंगे के सहयोग बनने के लिए नमामि नर्मदे संघ गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तमाम अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम माँ भगवती गंगा की सेवा का जो अवसर हमें मिल रहा है इसमें हम आगे बढ़ें, सब मिलजुल करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। हम हैं आज़ाद न्यूज़ के लिए प्रेस क्लब हरिद्वार से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट।